महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो स्पीड में लगे तो आप स्पीड घटा सकते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आप देखो पीडीएफ देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगे तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ सके कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ठीक है। सो बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले मैं उसको डिवाइड करूंगी 4 कैटेगरी के अंदर। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगी। किसके बेसिस पर? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे एंड शेप के बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम डिवाइड करें तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम शेप की बात करें तो कोकाई एंड बेसिलाई से, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया को। तो पहली हो गई हमारी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, दूसरा है हमारा ग्राम नेगेटिव कोकाई, फिर हमारा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड फिर हमारा है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में 2 बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से है? नाइजेरिया एंड मोरेक्सेला आपको याद रखना है। फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आपको याद रखने हैं 5 बैक्टीरिया। पहला है एक्टिनोमाइसिट्स, बेसिलस, सी से क्लोस्ट्रीडियम, डी से डिप्थेरिया एंड एल से हमारा लिस्टेरिया। और बाकी जो बच्चे हैं जितने भी बैक्टीरिया है वो है हमारे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इतना याद रह गया आपको। ये 3 याद रखने हैं। जो बाकी बचा हुआ है वो होगा हमारा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई 2 है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो अब बात आती है कि दोनों ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो हम उसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। तो आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया तो आपको कुछ इस तरह से पर्पल कलर के कोकाई आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जब देखो तो स्टेफ का देखो। पहले स्टेफ का मीनिंग क्या है? स्टेफ का मीनिंग है बंच, मतलब कि ये बैक्टीरिया है वो बंच में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे बंच के फॉर्म में। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस है वो आपको चेन में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? चेन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टेफाइलोकोकस है जो कि बंच में प्रेजेंट है, और ये है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जबकि चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? कैटेलेज टेस्ट। कौन सी टेस्ट? कैटेलेज टेस्ट। तो कैटेलेज टेस्ट किस तरह से परफॉर्म होती है वो भी हम देखेंगे। देखो स्टेफाइलोकोकस है वो कैटेलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस कैटेलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें आपको 1 ड्रॉप H2O2 ऐड करना है। क्या करना है? 1 ड्रॉप H2O2 ऐड करना है। फिर आपको दिया हुआ होगा बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो आपको क्या करना है? ये बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करना है। तो आपको अगर इस तरह से बबल फॉर्मेशन देखने को मिले तो मतलब कि कैटेलेज पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बबल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है मतलब कि कैटेलेज नेगेटिव टेस्ट है। इतना समझ में आ गया आपको? देखो अब बबल फॉर्मेशन किस तरह से होगा, क्योंकि कैटेलेज एंजाइम है वो H2O2 को ब्रेक डाउन कर देगा H2O प्लस O2 के अंदर। ये जो O2 है आपको बबल फॉर्मेशन होगा उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था उसका प्रिंसिपल। तो ये आपको पता चल गया। ये है ट्यूब मेथड, उसमें भी सेम एज इट इज। आपको क्या करना है? H2O2 लेना है और बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करना है। आपको क्या करना होगा? कैटेलेज पॉजिटिव होगी अगर टेस्ट तो आपको बबल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर है अगर हम स्टेफाइलोकोकस हमें पता चल गया कि कैटेलेज पॉजिटिव आ रहा है, फिर हम फर्दर टेस्ट करेंगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, कौन सा स्टेफाइलोकोकस है वो भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजी, आपको क्या करना है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर आपको बैक्टीरिया पूछा गया है पहले तो आपको उसको मॉर्फोलॉजी आपको याद करनी है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मॉर्फोलॉजी बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, मोटाइल भी नहीं है एंड कैप्सूल भी प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब कि यहाँ आपको स्पोर, मोटाइल एंड कैप्सूल दोनों ही एब्सेंट लिखनी है मॉर्फोलॉजी में। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? स्पोर फॉर्मिंग, मोटाइल एंड कैप्सूलेट। मतलब कि स्पोर फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मोटाइल है या नहीं है, कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में नहीं स्पोर फॉर्म कर सकता है, ना ही मोटाइल है और ना ही कैप्सूलेट बैक्टीरिया है, ठीक है। ये है हमारी मॉर्फोलॉजी। फिर है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको अगर आप पेट्री प्लेट में
आप उसको ग्रो करवाते हो तो उसकी कॉलोनी के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। तो उसकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जब न्यूट्रिएंट अगार प्रेजेंट हो तब ये बैक्टीरिया किस तरह से, उसकी कॉलोनी किस तरह से हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्मूथ ग्लिसनिंग सरफेस है, ऑयल पेंट अपीयरेंस एंड गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। देखो ऑयल पेंट अपीयरेंस है मतलब हम ऑयली आपको दिख रहा है, ठीक है। गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आपको दिखाई देगी। जब आप कॉलोनी देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जब वो ग्रो करता है। तो ये है हमारा न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है हमारा ब्लड अगार। तो ब्लड अगर में वो कैसी कॉलोनी देगा, बीटा हिमोलिसिस। अब बीटा हिमोलिसिस क्या है, देखो ब्लड अगर में 3 टाइप की कॉलोनी हमको देखने को मिलेगी, या तो अल्फा हिमोलिसिस होगा, या तो फिर बीटा हिमोलिसिस होगा, या तो फिर गामा हिमोलिसिस होगा। अल्फा मीन्स पार्शियल, बीटा मीन्स कंप्लीट एंड गामा मीन्स नो हिमोलिसिस। अल्फा मीन्स पार्शियल, जो भी ब्लड है उसको हिमोलाइज कर सकता है लेकिन पार्शियल, तो उसको हम कहेंगे अल्फा हिमोलिसिस। बीटा मतलब कि कंप्लीटली ब्लड को ब्रेक डाउन करेगा, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस। आपको क्लियर जोन देखने को मिलेगा। और गामा मतलब कि यहाँ हिमोलिसिस नहीं कर सकता है जो भी बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की अगर हम बात करें तो आपको बीटा हिमोलिसिस शो करेगा। देखो कुछ इस तरह से, ये है हमारे फॉर एग्जाम्पल ये है पेट्री प्लेट, ये है हमारा ब्लड अगार। तो जब आपको यहाँ बैक्टीरिया आपको देखने को, मैं फॉर एग्जांपल ये कॉलोनी है तो उसके आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ हिमोलिसिस हुआ है, ठीक है, कुछ जोन की तरह आपको देखने को मिलेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा ब्लड का, तो उसे हम कहेंगे बीटा हिमोलिसिस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर है मेकोंग की अगार। मेकोंग की अगार में कैसी कॉलोनी देखने को मिलेगी, आपको पिंक कलर की कॉलोनी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है और हमारा इंडिकेटर मीडियम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ लैक्टोज फर्मेंट कर सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसीलिए आपको पिंक कलर की कॉलोनी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये मेकोंग की अगार पर आपको कॉलोनी दिख रही है। फिर है मिल्क अगार। मिल्क अगार में अगर कुछ नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो मतलब कि पिगमेंटेशन वेल डेवलप्ड एंड इजीली रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट ओपेक व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि जो मिल्क अगर है न्यूट्रिएंट अगर जैसा ही, लेकिन मिल्क ऐड करोगे तो आपको अच्छी तरह से जो भी येलो कलर की पिगमेंटेड कॉलोनी है वो आपको अच्छी तरह से दिख सकेगी, ठीक है, और कुछ अलग से है नहीं। फिर है फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार है वो क्या करेगा कि जब आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, आप फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार, फॉर एग्जांपल ये पेट्री प्लेट है, ठीक है, ये फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार प्लेट है। तो जब आप कॉलोनी को स्ट्रिक करोगे, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि एस ऑरियस प्रोड्यूस फॉस्फेटेज एंजाइम। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो फॉस्फेटेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार है तो ये कन्वर्ट कर देगा फिनोफ्थेलिन एंड फॉस्फेट को, हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या फॉर्म होगा, फिनोफ्थेलिन एंड फॉस्फेट होगा फॉर्म। तो ये जो फिनोफ्थेलिन है वो मेनली कलरलेस है, लेकिन जब आप उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल एमोनिया, तो ये जो कॉलोनी है वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पिंक या रेड कलर में आपको कन्वर्ट होने को देखने को आपको मिलेगी। तो मतलब कि एस ऑरियस है वो फॉस्फेटेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए आपको पिंक कलर कॉलोनी देखने को मिलेगी। फिर से मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ, फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार है, ठीक है, फिनोफ्थेलिन फॉस्फेट अगार मीडियम है। यहाँ पर आपने क्या किया, बैक्टीरिया को आपने यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से स्ट्रिक किया। फिर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो आपको गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जब आप उसको अल्कलाइन मीडियम दोगे, ऐड करोगे कुछ अल्कलाइन, फॉर एग्जांपल एमोनिया, तो यहाँ जो गोल्डन येलो कलर की जो कॉलोनी है वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगी। तो मतलब कि फॉस्फेटेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपकी जो गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पिंक कलर की कॉलोनी में। फिर है सिलेक्टिव मीडिया। हर एक बैक्टीरिया में आपको सिलेक्टिव मीडिया याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से सिलेक्टिव मीडियम है। तो यहाँ पर है हमारा सोल्ट अगार, मैनेटोल सोल्ट अगार एंड ल्यूडलाम्स मीडियम, ये है हमारे सिलेक्टिव मीडियम।
फिर है बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो सारी शुगर फर्मेंट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटोज, एसिड प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर गैस प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर गैस प्रोडक्शन हुआ होगा तो डरहम्स ट्यूब में आपको कुछ बबल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर बबल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है मतलब कि गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको येलो कलर इंडिकेट करता है कि एसिड प्रोडक्शन हुआ है, जो भी शुगर है वो फर्मेंट हुई है। अगर शुगर फर्मेंट नहीं हुई है तो आपको एज इट इज रेड कलर का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है कैटेलेज टेस्ट। तो हम सबको पता है कैटेलेज टेस्ट पॉजिटिव देगा हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर है लाइपोलिटिक एक्टिविटी, मतलब कि लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, तो लाइपोलिटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जहां कॉलोनी प्रेजेंट है वहां उसके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एग योक मीडियम है, मतलब कि उसमें लिपिड प्रेजेंट है, तो जब कॉलोनी प्रोड्यूस होगी तो उसके अगर जब कॉलोनी प्रोड्यूस होगी तो उसके आसपास आपको येलो कलर के जोन की तरह कुछ दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे लाइपोलिटिक एक्टिविटी। मतलब कि जो लिपिड है उसको ब्रेक डाउन कर सकता है जो भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। फिर ये फॉस्फेटेज टेस्ट, अभी मैंने समझाया आपको कि जो भी फेनोफ्थैलीन फॉस्फेट अगर मीडियम है आपको गोल्डन कलर येलो कॉलोनी मिलेगी, जब आप उसको अल्कलाइन मीडियम दोगे तो वो आपको पिंक कलर कॉलोनी में कन्वर्ट होने को देखने को मिलेगी। फिर है एंटीजन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड है, प्रोटीन है, प्रोटीन ए है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये सारे इज एंटीजन एक्ट करेंगे। तो कैप्सूल है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ऑप्सोनाइजेशन एक्टिविटी को। हमारी बॉडी क्या करेगी, कोई भी बैक्टीरिया आएगा फॉरेन तो उसको किल करने का काम करेगी, तो ऑप्सोनाइजेशन एक्टिविटी है, डिफेंस मैकेनिज्म हम कह सकते हैं, तो उसको इनहिबिट करेगी, ये कैप्सूल है ये बैक्टीरिया की। फिर ये पेप्टिडोग्लाइकन वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट एंड रिलीज इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करेगा। फिर टिकोइक एसिड एडहेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया को कोई होस्ट सेल की सरफेस पर अगर एडहेर होना है तो टिकोइक एसिड की मदद से वो एडहेर कर सकते हैं। फिर है प्रोटीन है, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इट सर्व एज एन ऑस्मोटिक बैरियर। तो ये है हमारे सारे एंटीजन, कैप्सूल, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये डिजीज किस तरह से कोज करेगा, तो कोलोनाइज करेगा, वेरियस बॉडी सरफेस पर आएगा और वहां कोलोनाइज करेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा कहाँ, टिश्यू में, वेरियस टिश्यू में, और वहाँ क्या करेगा, वेरियस एंजाइम सीक्रेट करेगा और फिर वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, टिश्यू के अंदर। एग्जिबिट वेरियस इम्यून इवेजन मैकेनिज्म एंड लाइक एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड इनहिबिशन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब कि हमारे WBC। ठीक है, फिर क्या करेगा कि स्प्रेड टू वेरियस डिस्टेंस साइट्स बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड, मतलब कि ब्लड के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वो फैल सकता है। ठीक है, फिर है वायरुलेंस फैक्टर। तो वायरुलेंस फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन यहाँ पर हो गए और एंजाइम्स हो गए। ठीक है, वायरुलेंस फैक्टर में टॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइटोलाइटिक है एंजाइम। फिर है एंटेरोटॉक्सिन, फिर है टॉक्सिक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड एंजाइम है कोएगुलेज, कैटेलेज, हाइलुरोनिडेज, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, पेनिसिलिनेज, ये सारे एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये साइटोलाइटिक टॉक्सिन है, उसमें डिफरेंट है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड ल्यूकोसिडिन। ये जो टॉक्सिन है वो रिलीज कर सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसका मेन फंक्शन क्या है कि सेल को ब्रेक डाउन करेगा, साइटोलाइटिक एंजाइम है, सेल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। फिर है एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरो मींस इंटेस्टाइन, मतलब कि ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। ये जो टॉक्सिन है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, डायरिया, वोमिटिंग होगी। ठीक है, फिर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, ये जनरली यंग फीमेल में देखने को मिलता है, क्योंकि जब पहले टेम्पोन यूज करता था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये टेम्पोन यूज करने से क्या होता है कि अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन लगा, ठीक है, तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 सीक्रेट होगा और जो भी बॉडी है उसकी मतलब मल्टी सिस्टम डिजीज हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही
डेंजरस है। फिर है एंजाइम्स, एंजाइम्स में है कोएगुलेज, केटेलेज, हाइलुरोनिडेज, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, पेनिसिलिनेज, ये सारे एंजाइम है जो कि हेल्प करेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को होस्ट के बॉडी में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। फिर है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कि आप लैब में किस तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे। तो पहले तो आप माइक्रोस्कोपी करोगे, ग्राम स्टेनिंग करोगे तो आपको कोकाई बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ग्राम स्टेनिंग में आपको पर्पल कलर देखने को मिलेगा। कल्चर की अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट अगर पर आपको गोल्डन येलो कलर की पिगमेंटेड कॉलोनी देखने को मिलेगी। ब्लड अगर में आपको बीटा हिमोलिसिस देखने को मिलेगा। एंड मेकोंग की अगर में आपको पिंक लैक्टोज फर्मेंटर, जो कि लैक्टोज फर्मेंटर है इसलिए आपको पिंक कलर कॉलोनी देखने को मिलेगी। सिलेक्टिव मीडिया आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल टेस्ट हमने देखी, कैटेलेज, कोएगुलेज, कोएगुलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कोएगुलेज इंपॉर्टेंट है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या फिर स्टेफाइलोकोकस मतलब कोएगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस है, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस हमारा एपिडर्माइडिस है या कौन सा है स्टेफाइलोकोकस, वो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कोएगुलेज हम जनरली परफॉर्म करते हैं। कोएगुलेज किस तरह से परफॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पर कोएगुलेज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है वो हम किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है। तो अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो हम कोएगुलेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आपको ग्लास स्लाइड मेथड भी आप कर सकते हो और ट्यूब मेथड भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या करना है, प्लाज्मा लेना है। क्या लेना है, प्लाज्मा, प्लाज्मा लेना है और आपको बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करना है, बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करना है। फिर आपको इंक्यूबेट करना है इनको और देन आपको देखना है कि कोएगुलम फॉर्म हुआ है या नहीं, मतलब कि सॉलिड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जेली फॉर्म अगर आपको देखने को मिलेगा मतलब कि पॉजिटिव है कोएगुलेज टेस्ट। अगर आपको फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा मतलब कि आपको जेली फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है मतलब कि कोएगुलेज नेगेटिव है। आपको क्या करना है, यहाँ प्लाज्मा लेना है। क्या लिया हमने, प्लाज्मा लिया और फिर आपको जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको आपको ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करोगे तो आपको कुछ जेली फॉर्म देखने को मिलेगा मतलब कि कोएगुलेज पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है। अगर कोएगुलेज नेगेटिव है मतलब कि कौन से, ठीक है, कोएगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।